offered the Afghan army to train and equip a complete brigade-sized force, on gratis basis, with our equipment and everything. And this was offered as late as the last visit of the Chief of Army Staff to Afghanistan. We offered them, we'll equip a complete brigade for you and train them. दासू, लाहौर और कोयटा वाकयात NDS और रॉ गठ जोड़ के बायस हुए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा NDS पाकिस्तान के खिलाफ रॉ की मदद करती है। भारत ने अफगानिस्तान में जो भी सरमायाकारी की वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की। हमने अफगान आर्मी की मुकम्मल ब्रिगेड को तरबियत फराहम करने की पेशकश की थी। अफगानिस्तान ने भारत से ट्रेनिंग लेने को तरजीह दी। TTP से मुतालिक तालिबान की यकीन दहानी पर एतमाद है, वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये भी कहा इस मर्तबा यौम दिफा की तकरीब कोरोना SOPs के तहत होगी। Now, more than 90% of the Pakistan-Afghanistan border has been fenced. The Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world. पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से वाबस्ता है। अफगानिस्तान के हालात का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ताउन करने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अफगान सरहद मुकम्मल महफूज है। सरहद पर गैर कानूनी नकलो हरकत रोक दी गई है। अफगान बॉर्डर पर 90% बाड़ लगा दी गई है। उम्मीद है खाना जंगी की सूरत हाल पेश नहीं आएगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में खित्ते और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में अमन के लिए जो कुछ मुमकिन था वो किया। अफगानिस्तान में भारत का असर रसूख खत्म हो चुका। इसका अफगानिस्तान में किरदार बहुत मनफी था। भारत ने अफगान अवाम, हुकूमत और फौज का जहन जहर आलूद किया। काबुल एयरपोर्ट का माहौल सोगवार, हर तरफ खौफ का आलम। 2 धमाकों में 13 अमरीकी फौजियों समेत हलाक अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर गई। 150 से जायद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। धमाकों के बाद काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने इनखला मुकम्मल कर लिया। इटली का भी इनखला का मिशन जल्द मुकम्मल करने का ऐलान। बरतानिया के मुताबिक वो 31 अगस्त से पहले ही ऑपरेशन मुकम्मल कर लेगा। अमरीकी फोर्सेस सबसे आखिर में 31 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट छोड़ेंगी। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अमरीकी फौजियों की हलाकत पर सदर बाइडन का बदला लेने का ऐलान। कौम से खिताब के दौरान अमरीकी सदर आपदीदा हो गए। कहा धमाके में हलाक होने वाले अमरीकी फौजी हमारे हीरोज़ हैं। हम ये हमला कभी नहीं भूलेंगे। हमला करने वालों को अफगानिस्तान में ताकत से जवाब देंगे। मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए अमरीका की सरकारी इमारतों और नेटो हेडक्वार्टर में परचम सरनिगू रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म, सदर, यूरोपीय कमीशन, सेक्रेटरी नेटो के हमले की मजम्मत। तुर्की, कतर, बहरीन, उर्दन और मिस्र का भी इजहार अफसोस। चीन, रूस, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और स्पेन की भी धमाकों की मजम्मत। काबुल से गैर मुल्कियों को लेकर उड़ान भरने वाली परवाजें आज से कराची लैंड करेंगी। पाकिस्तान ने अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज की इनखला के लिए मदद की दरख्वास्त कबूल कर ली। सिविल एविएशन की मंजूरी के बाद 5 परवाजें कराची लैंड करेंगी। अमरीकी और इत्तेहादी फौजियों के मुअव्विन अफगान बाशिंदों समेत 2000 से ज्यादा अफराद को कराची लाया जाएगा। कराची पहुंचने वाले अफराद को 1 माह का वीजा जारी किया जाएगा। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील। सुप्रीम लीडरशिप काउंसिल का इजलास तलब। खलीजी मीडिया के मुताबिक अफगान हुकूमत में एक अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब किया जाएगा। अफगान हुकूमत में तमाम ग्रुपों और कबायली पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा शामिल होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और मुल्ला मोहम्मद याकूब भी काबुल में मौजूद।
अफगानिस्तान में खला बहुत खतरनाक है। दुनिया को अफगानिस्तान के लोगों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वहां इंतशार होगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखे हुए है, लेकिन अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहर्रिक किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के शहरी को 21 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अमरीकी, जर्मन, बरतानवी समेत तमाम ममालिक के डिप्लोमेट्स को वीज़ा देने को तैयार हैं। अफगानियों की दस्तावेज़ात ठीक हैं तो उन्हें भी वीज़ा देंगे। मुल्क की सियासत पेशावर और सियासतदान कराची जा रहे हैं। ऑपोजिशन हुकूमती कारकर्दगी से खुश नहीं तो 2 साल मजीद इंतजार करे। इमरान खान इस थकी हुई ऑपोजिशन से नहीं जा रहे। आइंदा 2 सालों में बहुत से लोग जेल जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। कोरंगी आतिशदगी वाक़े के बाद कारकुनों को इस्तकबाल से रोक दिया। अपोजिशन लीडर कल पीटीएम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। 29 अगस्त को जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कारोबारी बरादरी के साथ मुलाकात और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी करेंगे। अवाम ने पीटीआई हुकूमत और वज़ीर आज़म को मुस्तरद कर दिया। कोई इनकी 3 साला कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फिर हुकूमत पर बरस पड़े। ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इमरान खान ने 3 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया। वफाक सूबे के हक पर डाका मारकर ज्यादती कर रहा है। मौजूदा हुकूमत ने सिंध का पानी चोरी किया। खान साहब से इंसानियत के नाते अपील है पानी पर सियासत ना करें। पानी, गैस, रोजगार छीना जाएगा तो एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। हम तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोशन अपना घर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार बैरून मुल्क पाकिस्तानी एतमाद के साथ डिजिटल प्रोसेस के ज़रिए पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर में सरमायाकारी और घरों के लिए बैंकों से आसान फाइनेंसिंग हासिल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की खाली आसामियां। वज़ीर आज़म इमरान खान का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को खत। इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की खाली आसामियों के लिए नाम भिजवा दिए। वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब के लिए एहसन महबूब, राजा आमिर, सैयद परवेज़ अब्बास का नाम शामिल। मेंबर केपी के लिए मुजम्मिल हुसैन, जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान और फरीदुल्लाह खान का नाम तजवीज़। अब हुकूमत को घर भेजना कौमी फरीजा बन चुका। महंगाई और बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत पर लफ्जी वार। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा बाइज्जत मुआशरे की तकमील के लिए इमरान खान को घर भेजना होगा। पीडीएम का कल का एजेंडा हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर होगा। अदलिया को गुज़श्ता इलेक्शन पर अज खुद नोटिस लेकर दोबारा इलेक्शन का हुक्म देना चाहिए था। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन 30 अगस्त को समाअत करेंगे। इससे पहले कायम मुकाम चीफ जस्टिस से अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की और जजेस में तकसीम का तासुर दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया था, जिसके बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात की। ग्रेड 22 के अफसरान, जजों और सिविल सर्वेंट्स को प्लॉटों की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि प्लॉट अलॉटमेंट के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। हुकूमत अगर जजेस और सिविल सर्वेंट्स को प्लॉट देना चाहती है तो पहले कानून साजी करे।
अदालत ने मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया। कहा जिनको प्लॉट अलॉट हो चुके उनको मंसूख नहीं किया, ये मामला भी काबीना देखे। कराची समेत सिंध भर में स्कूल्स 30 अगस्त से खुल जाएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक पीर से सिर्फ वही स्कूल खुलेंगे जहां असातिज़ा और अमले की 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। स्कूल्स में तदरीसी अमल हफ्ते में 6 दिन जारी रहेगा। 3 दिन एक शिफ्ट जबकि 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट 17% बढ़ गई। मोबाइल भी बन रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम जनरेशन बढ़ा देते हैं, ट्रांसमिशन का पता ही नहीं होता। हमारी इकनॉमिक वजारतों की प्लानिंग 1972 के बाद से ऑर्गेनाइज नहीं की गई। अगर हम अपनी इकनॉमिक स्ट्रेटजी ही नहीं बनाएंगे तो कैसे तरक्की कर सकते हैं। लाहौर में अरबों रुपए लागत के मेगा मंसूबों पर काम जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं तरक्याती मंसूबों से शहरियों को सहूलतें मिलेंगी। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, इस दिल को खूबसूरत तरीन बनाएंगे। मंसूबों के तामीराती कामों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल का दौरा। टर्मिनल को दोबारा फाल करने का हुक्म। कहा ऑयल टैंकरों की वजह से शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। टर्मिनल फाल होने से ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब सिंध और विफाक में सियासी तनाव से कराची के तरक्याती मनसूबे मुतासिर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं नाता खान फ्लाईओवर के नीचे यू टर्न की तामीर के लिए कारपेटिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन रेलवे रुकावटें डाल रहा है। मुकद्दम कत्ल केस में थेरेपी वर्क के मुलाजमीन की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थेरेपी वर्क के मालिक समेत 6 मुल्जमान को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने पूछा क्या 2 मुल्जमों की जमानत किसी और जज ने मुस्तरद की। अदालत ने फ्रीकेंस से जवाब तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।